नमस्ते एवरीवन। आगे आने वाले कुछ समय में ये कहा जा रहा है सरकार के द्वारा कि भारत विश्व गुरु बनकर उभरने वाला है। वो भारत जहां पर गुरु जब बच्चों के हित के लिए संस्था से जो उनका भविष्य बर्बाद कर रही है उन संस्थाओं से सवाल पूछने के लिए जाते हैं, अपनी बात रखने के लिए जाते हैं, तो उन्हीं गुरुओं पर लाठीचार्ज किया जाता है पुलिस के द्वारा। समहाउ वो पुलिस वाले हैं जिनमें से आधे से ज़्यादा ऐसे होंगे जो उन्हीं गुरुओं से पढ़कर जो है उस मुकाम तक पहुंचे होंगे। उन पर लाठियां बरसाई जाती है, उनको गिरफ्तार किया जाता है, बदसलूकी की जाती है। तो ये सवाल पैदा नहीं होता कि क्या ये विश्व गुरु बनने वाली जो बात है वो बस एक जुमला है। आप सबको आज के टाइम पे पता होगा और थोड़ी शिकायत भी होगी कि मैम आप वहाँ क्यों नहीं थे। तो सबसे पहले तो इसी बात का मैं आपको कारण बता दूं कि मैं पिछले एक हफ्ते से, शायद आपने देखा भी होगा कि हमारी लाइव क्लास भी नहीं हो रही थी, पुरानी जो रिवीजन क्लास थी वो आप कर रहे थे। तो मैं अपने गांव में थी और वहाँ पर भी बहुत ज़रूरी काम से गई थी, ठीक है, कि वहाँ से एक हफ्ते से पहले वापस आना एक तरह से कह सकते हैं कि असंभव था, ठीक है। तो मुझे इस सारे प्रोटेस्ट के बारे में ये तो, और वहाँ पर नेटवर्क नहीं थे, ये भी मैं आपको बता दूँ, बिल्कुल भी नहीं थे कि कोई लिंक भी ओपन हो पाए। तो इसीलिए पिछले 7 दिनों में मैंने कोई वर्क रिलेटेड काम भी नहीं कर पाई हूँ मैं वहाँ पर। तो सबसे पहला रीज़न तो ये है। उसके बाद फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा घर जो है वो चेंज हुआ है, उन सब में बहुत ज़्यादा आपका यहाँ पर टाइम चला गया। प्लस एक जो सबसे बड़ा रीज़न है, इन सबसे भी बड़ा रीज़न, एक तो मैं अवेलेबल नहीं थी और दूसरा ये कि आप सबको पता होगा कि कुछ टाइम पहले हमारे घर में खुशी आई थी। मेरा बेटा अभी काफ़ी छोटा है, उसको छोड़कर जाना, ठीक है, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे से ज़्यादा उसको छोड़कर जाना ये पॉसिबल नहीं हो सकता मेरे लिए। तो इस वजह से मैं जो है वहाँ पर मौजूद नहीं थी। लेकिन आप यकीन मानिए, दिल से और पूरे मन से उस हर एक छात्र, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो स्टेट एग्ज़ाम यूपी में जो हुआ था, उस टाइम भी मैंने अपनी कंडीशन बताई थी कि आई वॉज प्रेग्नेंट दैट टाइम। तो ये इस वजह से मैं देखो वहाँ पर नहीं पहुँच पाई। लेकिन यस, घर से, गांव से आने के बाद मैंने पूरा मामला देखा था कि क्या एक्चुअली में रीज़न हुआ। तो सारा का सारा मामला धांधली को लेकर है। एसएससी ने टीसीएस को हटा दिया, ठीक है, एसएससी ने टीसीएस को हटा दिया और एसएससी ने एडीक्यूटी को ट्रायल पर रखा हुआ है, या कैसे रखा हुआ है ये तो वही लोग जानते हैं। लेकिन रखने से सबसे पहले तो बात ये आई है कि इनमें जो वैंडम बिड जो लगती है उसमें आपकी लोवेस्ट जो बिड थी वो एडीक्यूटी की थी, और एसएससी जिसके पास, सरकार कह सकते हैं, जिनके पास आप ही का दिया हुआ इतना सारा पैसा है, तो ये उसमें जो लोवेस्ट बिडर होता है उसको चुन लेते हैं पैसे बचाने के लिए, ठीक है। एडीक्यूटी को चुन लिया जाता है जो पहले ही कलंकित है, यानी कि पहले ही वो नंबर 1 रही है इन धांधलियों में, पेपर लीक कराने में, मिसमैनेजमेंट में, कहीं एवे ही सेंटर डालने में। सारा मामला शुरू हुआ है जो एसएससी सिलेक्शन फेज 13 का एग्जाम आपका होना था। सबसे पहले सेंटर बहुत दूर दूर भेज दे, जो कि एसएससी में होता नहीं है, ठीक है। एसएससी में अब तक यही होता था कि भाई आप जिस रीजन से हो उसमें आपको 3 फेवरेट डेस्टिनेशन चुननी होती थी, आपके आसपास की आप फिल कर देते थे। यहाँ पर बहुत दूर दूर आपके सेंटर भेज दिए। सेंटर पे जाके पता चला कि वो सेंटर ऐसी जगह है कि वो भैया कहीं पे कोई पब्लिक टॉयलेट था, उसको सेंटर बना दिया कहीं दूर दराज खेतों में। एक जगह ऐसी थी कि भैया वहाँ पर कोई मैनेजमेंट ही नहीं था अंदर, इस तरीके के सेंटर्स वहाँ पर भेज दिए। सेंटर पे जाके पता चला है कि आपका एग्जाम कैंसिल हो गया है, इतनी दूर आए हैं, वापस जाइए। मारपीट छात्रों के साथ हुई है। उसके अलावा एआई ने पेपर सेट किए, क्वेश्चंस गलत आए हैं। ये कहा जा रहा था कि एआई 15 मिनट पहले ही आपको पेपर देगा, लेकिन आंसर की बाहर आ गई एग्जाम की। तो आपके ये सारी जो धांधली, एडीक्यूटी, अभी तक तो केवल उन्हें सिलेक्शन फेज 13 का करवाया, आगे एसएससी के सारे एग्जाम्स आपके लाइन अप है, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, एवरीथिंग, ठीक है। आगे जाके फिर जीडी भी आना है। तो ऐसे में जो हमारे एसएससी के जो मेन टीचर्स हैं, ठीक है, उन्होंने पहले ऑनलाइन बोली ये बातें, कुछ हुआ नहीं। उसके बाद उन्होंने डीयूपीटी पर जाने का सोचा 31 जुलाई को, ठीक है। अभिनय सर, नीतू मैम, राकेश यादव सर और जो भी एसएससी में बड़े बड़े नाम है, ठीक है, पहले इन्होंने करी थी, तो मैं इसलिए इन्हीं का नाम यहाँ पर ले रही हूँ। ये वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ प्रोटेस्ट करता है, कोई इनकी बात नहीं सुनती। वहाँ से ये
सीजीओ कॉम्प्लेक्स जाते हैं, जहां पर दोनों जगह पर एक्चुअली पुलिस स्टेशन की झड़प होती है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, एक्चुअली चोटें भी आई हैं हमारे टीचर्स को। ये जयदीप सर हैं, ठीक है, काफ़ी पहले से मैं इनको फॉलो करते आए हैं हम, ठीक है। इनको हाथ में चोट लगी हुई है, नवीन सर, नीतू मैम ये बैठे हुए हैं, इनको गाड़ी में बैठाकर इनको, बहुतों को तो, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है, ठीक है, लेकिन हाँ बाद में उनको छोड़ दिया गया। बट ये जो बदसलूकी पुलिस वाले कर रहे थे, इवन जो मुंहज़बानी भी जो बातें हुई हैं वो भी पुलिस वालों की तरफ से बहुत ही ज़्यादा एक तरह से कहिए ना कि भद्दे कमेंट करे गए हैं टीचर्स पर, जो कि, और वो पुलिस वाले आप ये समझिए कि चलिए उनमें से हम मान लीजिए 50% ऐसे थे जो काफ़ी पहले से या फिर कहिए एजिड थे कि भैया आप कहीं और से पढ़े होंगे, लेकिन कुछ आपके ऐसे थे जो इन्हीं टीचर्स से पढ़ पढ़ कर वहाँ पर लगे हुए हैं। तो आप उस बात का तो सम्मान कर लीजिए। उनका कहना था कि हमें तो ऑर्डर मिला हुआ है, जो सरकार कहेगी हम तो वही कहेंगे। अब बात ये है कि अगर छात्रों की एसएससी नहीं सुन रही है, टीचर्स की नहीं सुन रही है, तो वो सुनेगी किसकी? कब जाकर ये एग्जाम्स में धांधली खत्म होगी? कब जाकर सरकार को ये सूझेगा कि आपको अपने भारत के, पूरे भारत के भविष्य को बनाने के लिए अच्छे स्किलफुल लोग चाहिए, जो मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, ना कि 15-15 लाख रुपए देकर नौकरी पा लेते हैं। आपको वो लोग चाहिए जो काम करके देंगे, जो मेहनत के बल पर आए हैं। तो ये सारा जो है, जो प्रोटेस्ट वाला जो मामला है, आप सबको बताया कि यहाँ से आया है, ठीक है। बहुत सारे छात्र जो है वहाँ पर इकट्ठा भी थे, सारे टीचर्स वहाँ पे थे। अब आगे की देखो, दिल्ली चलो नारा के नाम से जो है ये आपका पूरा होता, फिर सीजीओ कॉम्प्लेक्स गए थे। सारा मामला फेज़ 13 जो हुआ था, जो 24 जुलाई से शुरू था और 1 अगस्त यानी कि आज जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए जो आपका प्रोटेस्ट हो रहा था कि भैया इसमें इतनी धांधली, चलो पूरे शिफ्ट में पूरे पेपर में एक शिफ्ट में हो गई, 2 शिफ्ट में हो गई, लेकिन डेली 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 इतनी ज़्यादा मिसमैनेजमेंट, छात्रों को पीटा जा रहा है। सोच के देखिए ये किस तरीके की गुंडागर्दी है एसएससी की, कि आप छात्रों को पीट रहे हैं। और एडिक्विटी अपना ब्लेम, अपना दाग साफ करने के लिए टीसीएस पर ब्लेम लगा रही है कि भैया हमें सस्ते में, हमने ये पूरा का पूरा बिट जो है वो ले लिया, एसएससी का एग्ज़ाम हम कराएंगे, टीसीएस करा नहीं पाया क्योंकि उसकी हाईएस्ट बिट थी, हाई बिट थी, तो वो इसलिए नाराज हो गई है हमसे, वो हमसे बदला ले रही है, वो टीसीएस करवा रही है। कि टीसीएस के पास यही काम रह गया है? इतनी बड़ी संस्था है टीसीएस, ठीक है, सर्विस में नंबर 1 है वो, तो क्या उसके पास यही काम रह गया है कि वो एक एडिक्यूटी जैसी छोटी कंपनी से, यहाँ पर उसके लेवल के भी नहीं है वो, सोच के देखिए कि वो ये काम करेगी, छात्रों को पीटना। अब तक क्यों नहीं हुआ था? तो अब देखो मांग ये, अब देखो टीसीएस को हटाने के लिए या फिर उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट है वो भी हम ही ने किए थे। उसके बाद ये नहीं पता था कि एसएससी सुधरने के बजाय गटर में चली जाएगी, वो एडिक्यूटी को लेकर आ जाएगी। अब जो भी होगा आगे, खैर आपको जानकारी सारी मिल ही जाएगी कि एसएससी की तरफ से देखिए बहुत सारे यहाँ पर एसएससी रिफॉर्म्स, वेंडर फेलियर, जो भी बहुत सारे यहाँ पर ट्वीट भी किए गए, ट्रेंडिंग में भी रहा है। शिक्षकों पर लाठीचार्ज, ठीक है, इसी सरकार में ये संभव है। और डेमोक्रेसी हम कहते हैं कि हम विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और जहाँ पर प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है, ये हमारे मौलिक अधिकारों में लिखा हुआ है कि भाई अगर हमें कोई बात सही नहीं लग रही है, हमें किसी संस्था में गड़बड़ नज़र आ रही है, तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा सकता है। तो उस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए आप टीचर्स पर, आप गुरुओं पर लाठीचार्ज कर रहे हो। तो आज देश के सभी टॉप टीचर्स प्रोटेस्ट करने गए हुए थे, ठीक है। ये आपका पूरा कल का यहाँ पर न्यूज़ है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। उन पर लाठी चार्ज किया गया है। तो ये बहुत बहुत ही ज़्यादा दुखद है कि वो पुलिस वाले या फिर वो लोग जो उन्हीं से पढ़कर आज इस मुकाम पर या फिर अपने सपनों को पूरा उन्होंने किया है, वो आज लाठी, वो उन बच्चों का नहीं जो भविष्य में आके उन्हीं का पद संभालने वाले हैं, वो उनका भविष्य नहीं देख रहे, वो उनकी एक तरह से कह सकते हैं हालात नहीं देख रहे कि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं और फिर भी वो सालों साल बैठे रहे हैं इसी धांधली की वजह से। कि धांधली होती है, कम नंबर वाला सिलेक्शन ले लेता है, ज़्यादा नंबर वाले का सिलेक्शन हो नहीं पाता है, उसको 1 साल और इंतज़ार करना पड़ता है और ऐसे ऐसे उसकी एज निकल जाती है। तो ये सब कुछ हुआ है, एंड इसके लिए देखिए प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा कि हम वहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन यकीन मानिए दिल से, पूरे दिल से एसएससी के हर बच्चे के साथ हैं, हर टीचर के साथ हम खड़े हैं।
बट ये टाइम कुछ ऐसा हो गया कि इस टाइम में हम अवेलेबल ही नहीं हो पाए। एंड इसी के साथ आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। सारे टीचर्स से भी अनुरोध है कि वो अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें। और चलिए देखते हैं आगे आपका एसएससी सुधरती है या नहीं सुधरती है। और एसएससी का वेंडर फेलियर जो है वो सबके सामने तो आपका अब आ ही चुका है। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड जय हिंद। प्लीज़ बी सेफ और अपनी पढ़ाई भी जारी रखिएगा।